नमस्कार दोस्तों, हमको बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। ये राहें तबाही के घर जा रही है। बुजुर्गों के जीवन की 5 सबसे बड़ी गलतियाँ जो वो जाने अनजाने में कर देते हैं और फिर वो बर्बाद हो जाते हैं। किस बुजुर्ग को कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? नमस्कार, हमको बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। ये राहें तबाही के घर जा रही है। बुजुर्गों के जीवन की ऐसी कुछ गलतियाँ जो उनके जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, तो उस व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि ये उनके जीवन को बदल सकती है। और ये वीडियो केवल व्यूज़ बटोरने के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि आपको ये समझाने का प्रयास है कि आप अपने जीवन में कौन सी गलतियां ना करें यदि आप वृद्धावस्था में हैं। यदि आप बुजुर्ग हैं, तो आपको किन गलतियों को करने से बचना चाहिए जो आपके जीवन को नरक बना देती है। लाखों की संख्या में बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहते हैं। उन्हीं के बच्चे उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? बुजुर्ग ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं? केवल ये आरोप केवल बच्चों पर लगा देना कि बच्चे ऐसे हैं या उन्हें संस्कार सही नहीं मिल पाए, केवल यही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपनी कमियों को भी पहचानना होगा कि हम क्या गलतियाँ करते हैं, ताकि किसी भी बुजुर्ग को ये दशा झेलनी पड़ती है और वो उस स्थिति में आता है जहाँ पर वो अपने जीवन को बेकार समझता है। तो इस वीडियो में आपको 5 ऐसी गलतियाँ बताने वाला हूँ जो एक बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। विधिवार्ता की खास एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नई नोटिफिकेशंस, समाज के नए मुद्दे, आपके लिए जो सबसे बेहतर है वो कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति को कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहले तो एक गलती जो आज के समाज में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है कि व्यक्ति अपनों से अलग होता है और अकेलेपन को अपना रहा है, अकेला रहना पसंद कर रहा है। और यही गलती बुजुर्गों को जो मानसिक तरीके से परेशान करती है या डिप्रेशन का शिकार उन्हें बना देती है। अकेलेपन का शिकार होना या फिर समाज से कटना, ये जो कमी है, ये जो बुजुर्गों में जो कमी है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखी जा रही है। ये कमी भी बुजुर्गों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखी जा रही है कि वो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं और समाज से दूरी बनाते जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप अकेलेपन का शिकार हो जाए और उसके चक्कर में आपको कोई मानसिक बीमारी हो जाए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप समाज से ना कटें। ये उम्र समर्थन की है, ये उम्र समर्थन पाने की है, समाज से जुड़ने की है, या क्लबों को जॉइन करने की है, या किसी संस्था का समर्थन पाने की है, किसी संस्था में जॉइन होने की है, जो युवा है उनको नई दिशा देने की है। ये नहीं कि आप समाज से कटें। ये आपके लिए मानसिक बीमारी का भी कारण बन सकती है और सामाजिक कार्यक्रमों में आपको हिस्सा लेना ज़रूरी होता है। किसी मंदिर में जाए या फिर किसी क्लब को जॉइन करें, किसी संस्था को जॉइन करें, ताकि आपके पास एक सामाजिक समूह हो जिससे आप बातचीत कर सकें। केवल सोशल मीडिया पर्याप्त नहीं है। सोशल मीडिया कैसा ही सोशल मीडिया है कि हम हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों से जुड़ना चाहते हैं और हमारी परिवार में बोलचाल बंद है। ये सोशल मीडिया नहीं है। केवल नाम रख देने से कि सामाजिक संबंध, इस तरीके से आप कभी भी सामाजिक संबंध नहीं बना सकते और अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर सकते। तो अकेला रहना या अकेले रहने की सोचना, अकेलेपन का शिकार होना, ये मानसिक रूप से आपको बीमार बना सकता है। सबसे पहली गलती यही है कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने अकेलेपन को भर दे और वो सामाजिक संबंधों से जुड़े। जो सामाजिक लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उनसे आप जुड़िए। ज़्यादातर देखिए गाँव में तो ऐसा होता है कि व्यक्ति एक दूसरे से बोलता है, सभी लोग बैठते हैं, एक जगह बैठते हैं, लेकिन शहरों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एक पंक्ति है कि हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर जगह लोग बिखरे पड़े हैं, लेकिन आपकी उनसे बोलचाल नहीं है। लोग एक दूसरे अपने पड़ोसी से नहीं बोलता है। तो इस तरीके की जो ये गतिविधि है, आपकी बोलचाल बंद है, तो ये भी आपके लिए घातक होती है। दूसरी गलती एक बुजुर्ग को नहीं करनी है, वो है भविष्य की वित्तीय योजना ना बनाना। यदि आप अपने भविष्य के बारे में, जो वित्तीय आपकी स्थिति है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो ये भी आपके लिए घातक साबित हो सकती है। रिटायरमेंट के बाद पैसे की सही प्लानिंग ना करना एक बुजुर्ग के जीवन को नर्क बना सकता है। यदि आप रिटायरमेंट आपका हो चुका है, आप रिटायर हो चुके हैं और ऐसे में आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पैसे की सही प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जमा पूंजी को आपकी नष्ट कर देगा ये तरीका, यदि आप अपनी जो पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से खर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक नुकसान का बड़ा कारण होता है।
पेंशन योजना में निवेश करें, खर्चों को सीमित करें और अपना बजट बनाएं कि कितना खर्चा परिवार के लोगों के लिए हो रहा है या फिर अन्य कार्यक्रमों में कितने पैसे का खर्चा आ रहा है। यानी अपनी जो वित्तीय स्थिति है उसका भी आकलन करें कि आपका परिवार किस प्रकार से चलेगा। बच्चों को गाइड करने की कोशिश करें, उन्हें समझाएं कि परिवार की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से संभाला जाए, ना कि ये कि अपनी जमा पूंजी को नष्ट कर दे। दूसरी गलती यही है कि आप अपनी वित्तीय योजना को नहीं बनाते हैं। तीसरी गलती है गलत लोगों पर भरोसा करना। देखिए, बैंक डिटेल्स देना, किसी को संपत्ति के बारे में बताना, अपने बैंक डिटेल्स का या वित्तीय स्थिति का ढिंढोरा पीटना, ये भी एक बड़ी गलती होती है। आपको ये समझना होगा कि हर एक व्यक्ति आपका हितैषी नहीं है, हर कोई आपका फ़ायदा करने के लिए नहीं बैठा है, बल्कि आपको लूटने के लिए लोग बैठे हैं। आपकी एक गलती आप करेंगे और आपकी सारी संपत्ति, सारा पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचिए कि आप गलत लोगों पर भरोसा ना करें। जो आपके रिश्तेदार है, यार दोस्त है, मित्र है, परिचित है, उन पर भी इतना ज़्यादा विश्वास ना करें कि आप अपना एटीएम उन्हें दे दें, चेकबुक पर हस्ताक्षर करके दे दें, या फिर अपनी संपत्ति से संबंधित जो सारी डिटेल्स है, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर स्थित है, कितने कितने रुपए की प्रॉपर्टी है, कौन से उनके दस्तावेज है, ये जानकारी केवल अपने तक सीमित रखें। कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े साइन ना करें। ये भी झांसा दे करके वरिष्ठ नागरिकों को इस तरीके से भी ठगा जाता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो साइन करा करके अपने नाम करा ली जाती है। इसीलिए उनके लिए ये भी बहुत अनिवार्य चीज़ है कि वो किसी भी दस्तावेज पर बिना देखे साइन ना करे, हस्ताक्षर ना करे। हस्ताक्षर करने का अर्थ यही होता है कि आप उस बात से सहमत हैं जो उस पत्र में लिखी गई है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आपकी संपत्ति आपके हाथों से ना चली जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हस्ताक्षर करते समय हमेशा ध्यान रखिए। पहले वकील या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें जब भी आप किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या अपनी सहमति को व्यक्त कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े, बिना देखे, बिना उसे समझे हस्ताक्षर ना करें। तो तीसरी गलती यही है कि आपको गलत लोगों पर विश्वास नहीं करना है। ज़्यादातर अब ऐसा हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी के नुकसान भी इतने ज़्यादा है कि व्यक्ति केवल आपसे एक ओटीपी को पूछ करके आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। तो गलत लोगों पर विश्वास करना, या यदि कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, बैंक का कर्मचारी बोल रहा हूँ, अधिकारी बोल रहा हूँ, और आप मुझे अपनी ये डिटेल्स दीजिए, ओटीपी बताइए, तो इससे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रॉड बहुत ही चरम सीमा पर पहुँच चुका है और आपके साथ भी फ्रॉड किया जा सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी ऐसे व्यक्तियों के झांसे में ना आए। चौथी गलती है अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना। अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना या उस पर ध्यान न देना भी बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी कमी है। नियमित रूप से चेकअप ना कराना या फिर अपनी दवाइयों का ख्याल ना रखना, एक समय पर दवाई लेना, दूसरे समय की दवाई छोड़ देना, ये भी आपको नुकसान दे सकता है। नियमित रूप से चेकअप कराएं, हेल्थ इंश्योरेंस लें। इलाज आप पर बोझ ना बने, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस को लेना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है जिसमें मुफ्त इलाज आपका किया जाता है, जैसे एक आयुष्मान कार्ड है, आप अपना वो बनवाइए, 5 लाख रुपए तक का इलाज आप उस पर फ्री करा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप अपने कार्ड को बनवा करके अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, और सेहत को नज़रअंदाज करना वृद्धावस्था में ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो नियमित रूप से चेकअप कराएं, हेल्थ इंश्योरेंस लें, ताकि जो इलाज है वो आप पर बोझ ना बने। पांचवी गलती जो एक बुजुर्ग को नहीं करनी है वो है संपत्ति को बिना सोचे समझे ट्रांसफ़र कर देना, बिना सोचे समझे हस्तांतरित कर देना। ये भी एक बड़ी गलती है। कई मामलों में रिश्तेदारों के द्वारा या आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा आपको ये कहा जाता है कि आप वो प्रॉपर्टी उनके नाम कर दें, क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम बची है और संपत्ति के विवाद इतने ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको बार बार ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर लें या अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन ये भी आपकी एक बड़ी भूल हो सकती है यदि आप बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, बिना वसीयत बनाए, बिना वैध दस्तावेज लिखे। यदि आपने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है तो ऐसे में आपके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू हो जाता है। इसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि अपनी प्रॉपर्टी को कभी भी बिना कंडीशन डाले ट्रांसफ़र ना करें। बिना कंडीशनल गिफ्ट डीड के अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यदि आप चाह रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रॉपर्टी को वितरित करना, अपने उत्तराधिकारियों में संपत्ति को बांटना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वसीयत बनाएं। वसीयत एक वैध दस्तावेज है, जो विल है वो आप लिख सकते हैं, बशर्ते कि वो कानूनी मानकों का पालन करती हो। यदि आपने वैध रूप से वसीयत को बनाया है तो ऐसे में वो पुख्ता प्रमाण होगी कि आपके उत्तराधिकारियों को आपकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी उनमें बांटी जा सके। लेकिन यदि आपने वसीयत बनाने की जगह
अगर आपने वसीयत बनाने की जगह अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया तो ऐसे में आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। जब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देंगे और बिना कंडीशनल गिफ्ट डीड के, तो ऐसे में वो प्रॉपर्टी आपको वापस नहीं मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप गिफ्ट डीड के माध्यम से भी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कंडीशनल गिफ्ट डीड बनाइए। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट उसमें मेंशन कराइए। जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है उसकी धारा 23 के मुताबिक यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र इस शर्त पर करेंगे कि बच्चा आपका ख्याल रखेगा, आपकी देखभाल करेगा, या केवल ये संपत्ति देखभाल की शर्त पर दी जा रही है, और ये जो देखभाल की शर्त है वो केवल सहमति के आधार पर नहीं है बल्कि ये गिफ्ट डीड में मेंशन की जा रही है, तो ऐसे में आपको प्रॉपर्टी वापस मिल सकती है। इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि आप गिफ्ट डीड करने के इच्छुक हैं, आप दान पत्र के माध्यम से अपने उत्तराधिकारी को संपत्ति देना चाहते हैं, तो ऐसे में कंडीशनल गिफ्ट डीड बनाएं, देखभाल की शर्तों पर संपत्ति को दें, अन्यथा आप वसीयत कर सकते हैं। तो ये 5 गलतियाँ जो एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी नहीं करनी है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि एक वरिष्ठ नागरिक किन गलतियों को करने से बच सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।